Good morning, students. Today I am present here with you with 20 lessons from your English Essentials of Grammar and Composition. You will study transformation of sentences in this present chapter. I shall discuss this chapter both in Hindi and in English. I hope you must have enjoyed much more to get knowledge of this present chapter. So let's start. Transformation of sentence. वाक्यों का स्थानांतरण. We have learned two ways of classifying sentences. हम लोग वाक्यों को दो प्रकार से वर्गीकृत करना सीख लिए हैं. वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से करना हम लोगों ने सीख लिया है. दो तरह से हम वाक्य का वर्गीकरण करना सीख चुके हैं. सेंटेंस कैन बी. अब जैसे पहला वर्गीकरण हो गया, तो अगर पहला वर्गीकरण हम लोग देखें तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं. ठीक है, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस ये दोनों आ जाता है. तो ये हो गया सेंटेंस का प्रकार. ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस कैन बी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. यानी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. संरचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. यानी साधारण वाक्य, कंपाउंड यौगिक वाक्य और कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य. यहाँ देखें राइट साइड बॉक्स में भी यहाँ पर दिखाया गया है. देखिए यहाँ पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं वो फॉर्म के हिसाब से सेंटेंस का काइंड है. यहाँ पर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. और दूसरा यहाँ देख रहे हैं आप सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल द 3 सेंटेंसेस. अब देखिए यहाँ पर कभी कभी एक ही आइडिया को हम लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, एक ही विचार को अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं. अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, 3 एग्जाम्पल है, नीचे 3 एग्जाम्पल है. इन तीनों एग्जाम्पल को आप ठीक से देखिए और सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए. ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है. यह असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव फॉर्म में है. ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है. यानी असर्टिव का ये निगेटिव में है. लेकिन इसके साथ देखें आप कि यहाँ पर डिसऑनेस्ट जो है वो ऑनेस्ट का अपोजिट है, यानी ये भी निगेटिव है. तो देखिए नॉट निगेटिव और डिसऑनेस्ट निगेटिव, तो कहीं ना निगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया. यानी वह बेईमान नहीं है, इसका मतलब हुआ वह ईमानदार है. आगे देखिए नंबर 3 सेंटेंस, इज ही नॉट ऑनेस्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह ईमानदार नहीं है. ये वाक्य जो है वह प्रश्नवाचक वाक्य है. क्या वह ईमानदार नहीं है, तो इसका भी मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वह ईमानदार ज़रूर है.
यानी यहाँ पर एक ही विचार को, एक ही व्यू और आइडिया को डिफरेंट वेज में बताया गया है। एक्सप्रेस द सेम आइडिया सिमिलरली द 3 सेंटेंसेज। अब यहाँ भी देखिए 3 सेंटेंस दिया जा रहा है और तीनों का जो आइडिया है, जो विचार है, जो भाव है, जो नज़रिया है, जो एटीट्यूड है, वो एक ही जैसा है। देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हार्ड अप शी गेव हर चिल्ड्रेन गुड एडुकेशन। मतलब कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग हार्ड अप मतलब कि इतने कठिन काम करने के बावजूद वह अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दी, उत्तम शिक्षा दी। अब देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। मैंने आप सबको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, जो कि देखिए यहाँ पर है, गेव एक फाइनाइट वर्ब है। आगे चलिए, शी वॉज हार्ड अप बट शी गेव हर चिल्ड्रेन गुड एडुकेशन। यानी वो कठिनाई में थी, उसके जो दिन थे वो मुश्किल भरे दिन थे, परंतु वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी। देखिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस आ गया, क्योंकि इस वाक्य में 2 फाइनाइट वर्ब हो गए। देखिए, एक वाज फाइनाइट वर्ब हो गया और एक गेव फाइनाइट वर्ब हो गया। आगे आइए, ऑल्दो शी वॉज हार्ड अप शी गेव हर चिल्ड्रेन गुड एडुकेशन। यद्यपि शी वॉज हार्ड अप मतलब वह कठिनाई में थी, मुश्किलों में थी और उसने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग है और एक यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाक्य कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ देखिए, व्हेन वी चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब किसी वाक्य के फॉर्म को, आकार को बिना उसके अर्थ बदले ही बदला जाता है, बिना उसके अर्थ को बदले ही सिर्फ उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन यानी वाक्य स्थानांतरण कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। यानी वाक्य का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो आइडिया होता है वो एक ही होता है, सेम आइडिया होता है। ठीक है, अब देखिए, इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेज, यानी एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस का परस्पर परिवर्तन। सिंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन, देयर वर्ड ऑर्डर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। चूँकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक मजबूत भाव होता है, एक मजबूत इमोशन होता है और उसका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा, और जो दूसरे जो प्रकार के जो सेंटेंस है, अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस से ये थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा ये अलग होता है। वाइल चेंजिंग एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एन असर्टिव वन, द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इज restored, but some words suggestive of the initial force of the sentence are added। मतलब हुआ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब असर्टिव में चेंज किया जाता है तो नॉर्मली थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन इसके साथ शब्दों का एक वर्ड, मतलब एक सिंगल वर्ड, या आप ये कह सकते हैं कि एक नाउन फ्रेज आकर और सेंटेंस के शुरू में जुड़ सकता है और इस तरह से वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूप ले लेता है। जैसे कि फाई यू आर वेरी डर्टी। अब यहाँ पर जैसे कि फाई है तो यहाँ पर फाई को 2 बार रिपीट कर दिया गया है
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फाई क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो इसके साथ जोड़कर एक स्ट्रॉन्ग भाव को दिखा दिया गया है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ऑर्डर जो होता है, सेंटेंस ऑर्डर वो थोड़ा सा अलग होता है और कभी कभी उस सेंटेंस के पहले एक या दो वर्ड को या सेम आइडिया को दो बार रिपीट करके कह दिया जाता है, तो वह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूप ले लेता है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।